श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है। उसकी ये भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीज़ों के नज़रिए को लेकर आपस में विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अपने साथी के ऐसे विशिष्ट गुण को पहचानने की कोशिश करें। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे वो पराया। प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर दूर हो वो पराया। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसे हो जाती है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्तों में अपनेपन की भावना के खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। एक माँ के अंदर प्रारंभ से ही अपने बच्चे के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है। उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से प्रिय एवं सुंदर लगता है। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वो सभी बातें करते हैं जिन्हें वो अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार और रिश्तेदारों की पीड़ा बन जाती है। वो एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं और फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारी खुशियों के रास्ते में आते रहती है, और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ हैं। हम अपनी खुशियाँ अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ दिल के रिश्ते सरेआम नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते। रिश्ते हम एक दूसरे पर भरोसा करने और विश्वास करना सिखाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्तों को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें जोड़े रखते हैं और हमें अलग होने से रोकते हैं। किसी भी रिश्ते में, जैसे कि आपकी बहन, भाई, माता पिता और रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें हरदम एकजुट रहना चाहिए ताकि हम मुश्किल हालात में हार ना माने। एक रिश्ते में दुनिया आती जाती रहती है, फिर भी दोस्ती दिलों को मिला देती है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें नाराजगी ना हो, पर सच्ची दोस्ती दोस्तों को मना ही लेती है। अंत का जश्न मनाएं, क्योंकि वो नई शुरुआत से पहले होते हैं। ये एक अच्छा संकेत है। टूटे हुए दिल का होना, इसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ के लिए प्रयास किया है। यदि यह तुम्हें नष्ट कर रहा है तो ये प्रेम नहीं है। ये खराब रिश्ता आपको उस समय की तुलना में अधिक अकेलापन महसूस कराएगा जब आप अकेले थे। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।